नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। हम कर रहे हैं नवंबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे रीडिंग आज लेकर के आई हूँ। कैंसर यानी कि कर्क राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग नवंबर ऑल ओवर एनर्जीज की रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोड हो गई है। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, प्लीज़ वहाँ से व्हाट्सअप करें। चलिए, कैंसर कर्क राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस योर लव लाइफ इन नवंबर 2022। यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चंस को प्लेस किया है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है इस समय, क्या हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर। आज मैं कार्ड्स ओपन ही खोल रही हूँ। द टावर की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। आपकी क्या फीलिंग्स हैं। द मून, आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। ऑल 3 कार्ड्स आर फ्रॉम मेजर आर्काना। डेथ की एनर्जी आ रही है उनकी तरफ। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या इश्यूज, क्या प्रॉब्लम्स हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आपका बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए इस रिलेशनशिप में। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022 आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर से इस लव लाइफ में। ओह गॉड, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक्स बता दूं। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, सारी 12 राशियाँ। साथ ही कुछ एनर्जीज थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आई है, जैसे कि पाइसेस मीन राशि की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग आई है। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, इनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, इनकी एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग आई है। क्या हुआ है इस समय रिलेशनशिप में, टावर की एनर्जी बता रहा है। हो सकता है आप में से मेजॉरिटी जितने भी लोग हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हो सकता है आप लोग एक दूसरे से इस समय बात नहीं कर रहे हैं एंड कुछ लोग शायद बात कर भी रहे हैं लेकिन ना के बराबर है। बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन इस समय आप दोनों के बीच में नहीं हो रहा है। कुछ मेजर शिफ्ट्स, कुछ मेजर इश्यूज आप दोनों के रिलेशनशिप में आए हैं। हो सकता है कि आपको कोई सच्चाई का पता चल गया हो, या ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि अब आप कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि ये रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है। एंड आप में से बहुत सारे लोग खुद ही इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गए हैं बिकॉज कंफ्यूजिंग, टायरिंग, अब्यूसिव एंड बहुत ही ज़्यादा टॉर्चरिंग ये एक्सपीरियंस रहा है इस पर्सन के साथ में आपका। तो आप अब इस रिलेशनशिप में खुद से ही अलग हो गए हैं। अगर बात करूं इन शॉर्ट में तो इस समय आप दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये रिलेशनशिप जैसा है ही नहीं तो चलेगा। आपकी क्या फीलिंग्स हैं। द मून की एनर्जी आ रही है। देखिए, आप बहुत हर्ट हैं, आप पेन में हैं, सफरिंग में हैं, ट्रॉमा में हैं, डिप्रेशन में हैं। आप अपने पर्सन को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आप उनके बगैर खुश तो नहीं हैं, चाहे जो भी हुआ है रिलेशनशिप में, बिकॉज आपने इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश की। हर तरीके से इस रिश्ते को संभाला, बचाया, हर तरीके से इस रिश्ते में अपनी जी जान, जैसे कहते हैं ना हम, जी जान लगा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसका एंड रिजल्ट ज़ीरो ही मिल रहा है। आपको अब भी आंसू मिल रहे हैं, आपको अब भी तकलीफ मिल रही है, आपको अब भी हार्ट पेन ही मिल रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स में डेथ का कार्ड आ रहा है। एक साइकिल आप दोनों के बीच में जो चल रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू हुआ, लेकिन जो ये एंड हुआ है, ये जो इस समय इस रिलेशनशिप में चल रहा है ना, वो एक्सट्रीम पेनफुल रहा है आपके लिए डेफिनेटली, और समवॉट आपके पर्सन के लिए भी पेनफुल रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस रिश्ते को बचाने की जितनी कोशिश की है, इतनी ही आप दोनों की जो लव लाइफ है वो कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई।
और एक समय ऐसा आया कि आप दोनों को लगा कि अब इस रिश्ते को रखने का कोई मतलब नहीं है। तो कुछ लोग कुछ लड़ के भी थक गए कि भाई अब कुछ बचा ही नहीं है, तो देन दे गिव अप, यू नो। आप दोनों के रिश्ते में, रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं? डेफिनेटली आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है कि इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है और ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। फिलहाल की एनर्जी उनकी भी यही आ रही है। आप कार्ड्स देखिए, यानी डेथ है, मून है, टावर है, यहाँ के सारे कार्ड्स आप देखिए। कैंसर्स, आई एम वेरी सॉरी, इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड इट्स अ वेरी पेनफुल रीडिंग। आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्या है? वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, फायरी एनर्जी दिख रही है रिलेशनशिप के अंदर। एक पर्सन, देखिए, जो एक रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पर आप एक दूसरे को प्यार मोहब्बत के साथ साथ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये रिश्ते के अंदर केयर तो कहीं दिख ही नहीं रही है। लड़ाइयाँ दिख रही हैं, झगड़े दिख रहे हैं। अब वो झगड़े आप दोनों के बीच में हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ओवर इम्पल्सिव रहा हो, अब्यूजिव रहा हो, कोई शब्दों से मारपीट हुई हो रिलेशनशिप में। आप अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के बारे में भी देख रहे हैं, तो हो सकता है कि अब्यूजिव रहा हो ये रिलेशनशिप, बिकॉज ऐसी बहुत सारी टॉक्सिक एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं। डेफिनेटली आप स्प्रेड देख लीजिए। रिश्ते के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस बनाए गए हैं ताकि ये रिश्ता कंप्लीट ना हो पाए। एक तरीके से अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी भी पिक हो रही है। फिर से कहूँगी, आपके साथ में रिलेट करता है तो लीजिएगा, नहीं करता है तो फिर ये मैसेज किसी और के लिए है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने ये रिलेशनशिप में एंट्री ज़रूर कर लिया आपके साथ में, लेकिन एक स्टेज, एक लेवल पर आने के बाद में उन्होंने ही आप दोनों के बीच में दूरियां को बिल्डअप करना शुरू कर दिया, बिकॉज एनी रीज़न एंड मेनी रीजंस आर देयर। उन्होंने ये दूरियां बना डाली। आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच की जो सिचुएशंस है, उसको ख़राब, वर्स्ट करते गए दिन भर दिन, दिन भर दिन। और ब्लेम गेम्स भी बहुत चले होंगे आप दोनों के बीच में। आपकी बेस्ट अप्रोच कैसी होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। अगर आप बात करेंगे ना, तो वो बात में सोल्यूशन के बदले और भी ज़्यादा इश्यूज और स्ट्रेस ही आता रहेगा, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स है। आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों के अलावा बहुत सारे लोग थे जिनका इंटरफियरेंस चलता रहा इस रिश्ते के अंदर। हो सकता है आपके पार्टनर के फ्रेंड्स हों, या उनकी फैमिली की कोई साइड से मदर फिगर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, कोई भी और इश्यू हो सकता है, जैसे ननद कहते हैं, भाभी कहते हैं, कोई भी और मदर इन लॉ हो सकती है, या कोई भी और फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, कोई ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। डजंट मीन कि सिर्फ एक फीमेल फ्रेंड ही हो, इट कैन बी अ मेल फ्रेंड एज वेल। मगर फेमिनाइन एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, मगर कोई भी एनर्जी हो सकती है, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, जिन्होंने आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर दिए और बैलेंस नहीं बन पाया ये रिश्ता। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग, या आपको इतना स्ट्रॉन्ग पेन देने के बाद में अब इस रिश्ते में 2022 नवंबर के महीने में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शांति सुकून मिल जाएगा, आई एम वेरी सॉरी टू से 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। पेन, सफरिंग, दर्द, तकलीफ, इसके अलावा ये रिलेशनशिप आपको कुछ दे नहीं रहा है। ये एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही है मुझे। आप चाहें इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप या बात वगैरह करना या कांटेक्ट में रहना, लेकिन वो चीज़ भी आपको कुछ देगा नहीं, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप दोनों के बीच में बैलेंस ही नहीं क्रिएट हो रहा है कहीं पर भी, बिकॉज ये, जैसे कहते हैं ना कि जिसको अपने में कोई बुराई नहीं दिखती, जिसको अपने में कोई तकलीफ ही नहीं दिखती है, वो कैसे सुधार कर सकते हैं? तो वही एनर्जीज आ रही है। आप कुछ कहेंगे भी तो सामने वाला आपकी बात को नहीं समझेंगे। लव एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, या क्या गाइडेंस है आपके लिए? लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू, बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। मुझे लग रहा है ये मैसेज सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपने प्यार किया है, आपने मोहब्बत की है, आप सब कुछ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आप ही तकलीफ भी भोग रहे हैं, आप भी रिश्ता चाह रहे हैं। आपने जब सब कुछ कर लिया है, तो अगर ये टॉक्सिक और अब्यूजिव रिलेशनशिप है, उसको दूरियां, डिस्टेंस में ही रहने देना सही रहेगा, क्योंकि प्यार हासिल करने के लिए नहीं होता है, वो
जीने के लिए होता है, अलाउ करने के लिए होता है। आपको सबसे पहली मोहब्बत और सबसे पहला जो आपका प्यार है वो खुद से है। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक है या ये रिलेशनशिप इतना स्ट्रेसफुल है, तो बेटर जजमेंट कौन ले सकता है? आप ले सकते हैं। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। अगर आप सामने वाले को मोहब्बत करते हैं और ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता आप दोनों के लिए नहीं बन पा रहा है, तो इस रिश्ते को छोड़ देना, वो कहते हैं ना, खूबसूरत मोड़ पे छोड़ देने में ही भलाई है। जस्ट वो यादों के सहारे या वो यादों से तो आप आगे अपनी लाइफ कंटिन्यू कर पाएंगे, बिकॉज आपके पास फ्रैंकली कुछ और है भी नहीं। मून की एनर्जी आ रही है, मिस ज़रूर कर रहे हैं आप, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पर ये रीडिंग ख़त्म हो रही है। तो इस रिश्ते में आपको दर्द और तकलीफ़ के सिवा नवंबर के महीने में भी, आई एम वेरी सॉरी टू से, कुछ नहीं मिल रहा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।